अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं बलगम की बड़ी वजूहात के बारे में और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बलगम की हर वजह को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपने एक्चुअली इस मसले की जड़ को समझना है और उसके बाद जो हम आपको उस जड़ को ख़त्म करने का तरीका बताएंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी बलगम का मसला बेहतर हो जाएगा। नंबर 1 पे आपको मैदे का मसला हो सकता है। जी हाँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है। सादा अल्फाज में आप में तेज़ाबियत का मसला हो सकता है, क्योंकि मैदा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ले के खुराक की नाली तक मैदे की तेज़ाबियत होती है। वो तेज़ाबियत वहाँ तक आती है क्योंकि जो एसिड को रोकने के लिए इसोफेजियल स्फिंक्टर या वेल्व होते हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये गले तक पहुँच के इरिटेशन पैदा कर देता है और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जहां से बलगम निकलता है उस पे असर करके आपकी बलगम के मसले को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से गला भी सूज जाता है। बहुत से लोगों में ये मसला होता है मगर वो इस चीज़ को सही तरह से समझते नहीं हैं। वो इसे ठीक करने के लिए तेज़ाबियत कम करने वाले एंटासिड सिरप लेते हैं जो उस एसिड के असर को ख़त्म कर देता है, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे ओमेप्राजोल वगैरह है जो उस एसिड को बनने से रोकते हैं। उससे जो असल मसला है वो रह जाता है क्योंकि वो असल वजह का इलाज ही नहीं करते। आमतौर पे गट डेफिशिएंसी ऑफ एसिड है, मतलब मैदे में मौजूद HCl की कमी है। या तो एसिड कम होता है या वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जो सही तरह हाजमे में काम आ सके, जिसकी वजह से हमारी खुराक मैदे में रह के बार बार खुराक की नाली में आके इरिटेशन करती है और उसी इरिटेशन से बलगम पैदा होती है। भी आपने मैदे को एसिड से बचाने के लिए किया वो असल में बलगम को बढ़ा देता है और इससे रिफ्लक्स वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल करके देखें जिससे आपको फौरी आराम मिलेगा या आपको मालूम हो जाएगा आप में गर्ड का मसला नहीं है। आपने कुछ दिन 2 चम्मच सिरका को पानी में मिक्स करके स्ट्रॉ से इस्तेमाल करना है। शुरू में आपने बहुत थोड़ा, 1 छोटा चम्मच या उससे भी कम ले लें और देखें अगर मैदे की अलामात बेहतर होती हैं तो आप इस्तेमाल करें, वरना छोड़ दें। सिरका के एंटी बैक्टीरियल एक्शन और एसिडिक एक्शन की वजह से जो आपकी तेज़ाबियत है वो बेहतर हो जाती है। इससे इरिटेशन कम हो जाएगी और म्यूकस का मसला कम हो जाएगा। इसे आप खुद से रिसर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। थोड़ा खाना खाएं, सोने से 2 घंटे पहले कुछ न खाएं, स्मोकिंग, चर्बी वाले और तले हुए खाने इस्तेमाल ना करें तो आपकी म्यूकस ख़त्म हो सकती है। अगर आपकी बलगम कम हो, आपको फ़ायदा हो तो समझ लें यही मसला था, और अगर फ़ायदा ना हो तो बाकी वजूहात हो सकती हैं जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 2, इन्फेक्शन। बलगम की दूसरी बड़ी वजह इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से पोस्ट नेज़ल ड्रिप का मसला हो सकता है। ये इन्फेक्शन आप में बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बैक्टीरियल होगा तो जो बलगम पैदा होती है उसका कलर या पीला होगा या सब्ज हो सकता है, और अगर बलगम का कलर क्लियर या वाइट है तो ये वायरल हो सकता है, मगर फिर भी इसमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इस इन्फेक्शन के लिए जो साइनस से हमारे गले तक म्यूकस को बढ़ाता है उसके लिए भी कुछ हल आपको बताते चलें। अगर आप में ये मसला माइल्ड या थोड़ा है तो आप सिर्फ साल्ट वाटर इस्तेमाल करें, जिसे सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये नमक वाला पानी किस तरह काम करता है उसकी मुकम्मल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है नेटी पॉट खरीदना है जो कुछ इस तरह से हो सकता है। उससे नाक की एक तरफ से नमक वाला पानी डालेंगे जो नाक की दूसरी तरफ से निकल जाएगा, जिससे बलगम का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अब काफ़ी लोग इसके बनाने का सही तरीका नहीं जानते। उसके लिए आप साफ बर्तन में 2 कप पानी लें, उसे उबाल के हल्का ठंडा कर लें। फिर आपने इसमें 1 चम्मच या 5 ml आयोडीन के बगैर वाला नमक डालना है और 1 चम्मच या 5 ml बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डालना है और अच्छे से मिक्स कर लें। आपका सेलाइन सॉल्यूशन तैयार है। इसे आप सिरिंज में भर के या नेटी पॉट में लेके नाक की एक तरफ से डालना है, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ये सेलाइन सॉल्यूशन एंटी माइक्रोबियल के तौर पे एक्ट करके इन्फेक्शन से बचाता है, और अगर आपका मसला माइल्ड नहीं है या टॉन्सिल्स की तरह है और म्यूकस गले से लेरिंक्स तक है तो आप पोविडीन आयोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका यह है, आपने 20 ml पायोडीन लेनी है, उसको 20 ml वाटर में मिक्स करके महलूल बना लें। उसको कॉटन स्वैब से डिप करके अपनी नाक की दोनों तरफ से लगाएं। ये पावरफुल एंटी माइक्रोबियल होता है। पतला करने से जो इसके कुछ बुरे असरात होते हैं वो नहीं होते, और बाकी बचे हुए सॉल्यूशन से आप गरारे करें
और बेहतर है दिन में 2 दफा करें। आप में बलगम की तीसरी वजह मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी हो सकती है, जिसे रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस भी चीज से एलर्जी है, बलगम का मसला ज्यादा होता है, उसे छोड़ दें। कुछ दिन पहले का खाना याद रखें, जिससे बलगम ज्यादा हो जाती हो वो ना खाएं। और अगर किसी को पोलन या डस्ट से एलर्जी है तो उससे बचें, मास्क लगा के रखें। अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाएं, मसलन आप फास्टिंग करें, खुद को 16 घंटे भूखा रखें, खाना कम खाएं। इससे जिस्म में फेगोसाइटोसिस का अमल तेज हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज खत्म हो जाती हैं। कुछ लोगों में ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो उन्हें चाहिए कि वो ग्लूटेन फ्री खुराक का इस्तेमाल करें, या फिर कुछ लोगों को डेयरी से बलगम ज्यादा होता है तो वो दूध वगैरह से परहेज करें। आप कुछ हर्बल रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे सफेदे के पत्ते या जिसे यूकलिप्टस कहते हैं, उसकी चाय बना के इस्तेमाल करें। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें यकीनन बलगम का मसला उसी वजह से हो सकता है, इसीलिए स्मोकिंग छोड़ दें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।